हेलो, माय सेल्फ सुनील सक्सेना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक चरण वाले रैखिक समीकरण प्रश्न नंबर 2.2 कक्षा 8। बच्चों ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है और इस एक्सरसाइज को ध्यान से समझिए और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा और उसको लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो हम बात करें प्रश्न नंबर 1। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है, ये हमें बताना है। ठीक है बच्चों, तो जिसके लिए पूछता है ना वह संख्या क्या है, सबसे पहले आप वही कर लीजिए। माना संख्या x, हम उसी संख्या को हम x मान लेते हैं। संख्या से 1/2 घटाने पर तो जो आपकी संख्या है इसमें से 1/2 घटा दो, x - 1.2। परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर तो जो हमारे परिणाम आया है इसको 1/2 से गुणा कर देंगे तो कह रहा है प्राप्त होता है 1/8। तो अब प्रश्नानुसार क्या इक्वेशन बन जाएगी, देखिए 1/2 x - 1.2 बराबर 1/8। ठीक है, ये 1.2 कहाँ से आया, क्योंकि इसको कह रहा था कि 1/2 से गुणा कर दीजिए। अब 1.2 की इंटू दोनों ब्रैकेट में हो जाएगी तो 1.2 की इंटू एक्स होगी तो x/2 और 1.2 की इंटू 1.2 से 1/4 बराबर 1/8। अब हमें क्या करना है, -1/4 को कहाँ ले जाएंगे, हम राइट में ले जाएंगे तो x/2 बराबर 1/8 प्लस 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, जिसका एलसीएम आएगा आपका 8। अब 8 से भाग करेंगे, 8 ही कम 8 और 1 से गुणा करेंगे, इधर 4 से 2 बार जाएगा और 1 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x/2 बराबर 1 × 1 और 2 × 1 = 2 तो 2 हो गया 3/8। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x की इंटू 8 से 2 की इंटू 3 से, तो 8 × x बराबर 2 × 3 और 8x बराबर 6 और x बराबर 6/8। तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, 3/4। तो हम संख्या लिख लेंगे x बराबर 3/4 या संख्या बराबर 3/4 लिख लेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। एक आयताकार तरणताल बच्चों होता है स्विमिंग पूल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से 2 मीटर अधिक है। यदि उसका परिमाप 154 मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है तो हम पहले किसी को भी मान सकते हैं, तो हम मान लेंगे चौड़ाई। बच्चों चौड़ाई ही क्यों मान ले, देखिए यहाँ देखिए कह रहा है कि तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से 2 मीटर अधिक है, उसकी चौड़ाई के, तो जिसकी चौड़ाई, क्योंकि लंबाई तो पता नहीं हमें चौड़ाई, तो लेकिन वो कह रहा है कि जो लंबाई है चौड़ाई के दोगुने से 2 मीटर अधिक है, तो जिसके दुगने से तिगने से या जिससे ज़्यादा कम होता है उसी को हम x मानते हैं। तो मानेंगे माना चौड़ाई बराबर x, तो देखिए लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई क्या कह रहा है, चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई कितनी थी हमारी x हो गई। ठीक है, इसका दुगना क्या हुआ, 2 से गुना कर दें, इससे 2 मीटर अधिक, तो हम प्लस के कर देंगे 2, क्योंकि 2 मीटर अधिक है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2x + 2। अच्छा, इसका परिमाप कितना दे रखा है, हमें 154 मीटर में परिमाप दे रखा है। तो आयताकार तरणताल का परिमाप का फॉर्मूला लगा देंगे, पहले क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, परिमाप की जगह परिमाप रख दीजिए 154 मीटर, 2 ऐसे रहेगा, लंबाई आपकी है 2x + 2 और चौड़ाई हमने कितनी मानी थी, x मानी थी। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों आएगा 2x + 2 + x, 2x और x को हम जोड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा 3x + 2 आ जाएगा। अब इस 2 से गुणा कर दीजिए अंदर ब्रैकेट में, तो 2 × 3 = 6x बराबर प्लस 2 दूनी 4, ये 154 आपका ऐसे ही है। अब आप क्या करेंगे, प्लस के 4 को लेफ्ट में ले आइए तो क्या हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, तो 154 - 4 बराबर 6x। अब माइनस करेंगे तो 150 बराबर 6x, हमें वैल्यू निकालनी है x की, तो 6 कहाँ चले जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो 150/6 बराबर x। तो सॉल्व करेंगे, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, तो x बराबर आ गया 25 मीटर। अच्छा, x 25 मीटर आ गया, इसका मतलब जो हमने चौड़ाई क्या मानी थी बच्चों, x मानी थी, तो x हमारा आ गया 25 मीटर। लंबाई क्या था, 2x + 2 था, तो 2x + 2 मतलब x की वैल्यू रख दीजिए, तो 2 × 25 + 2, तो कितना होगा, 25 × 50 = 2 52, तो 52 मीटर की क्या आ गई, लंबाई आ गई, और चौड़ाई क्या आ गई 25, क्योंकि लंबाई हमेशा ज़्यादा होती है, चौड़ाई हमेशा कम होती है। ठीक है, थर्ड देखते हैं। थर्ड कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर। बच्चों समद्विबाहु किसे कहते हैं, जिसमें 2 भुजाएं बराबर हों। ठीक है, तथा उसका परिमाप 4/2/15 सेंटीमीटर है, उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा, इसको इंग्लिश में बच्चों हम क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। तो हम मान लेते हैं, देखिए 2 भुजा बराबर थी, हम पहले हम डायग्राम बनाते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज, 2 भुजाएं हमने बराबर कर रखी है और तीसरा ने आधार दे रखा 4/3 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेंगे माना पहली भुजा x और दूसरी भुजा भी x, क्योंकि दोनों भुजा हमारी क्या है बच्चों, बराबर हैं, और एक त्रिभुज में 3 ही भुजाएं होती हैं, और तीसरी भुजा ने दे दी 4/3 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 4 होल 2/15 को हम सॉल्व करेंगे, 15 × 60 और 2 62/15। ठीक है, अच्छा अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप
का फॉर्मूला लगाएंगे, दो बराबर भुजाओं की लंबाई प्लस तीसरी भुजा, मतलब दो भुजाएं क्या होती है, समदेहों में बराबर होती है और तीसरी भुजा अलग होती है। तो परिमाप कीजिएगा 62/15, दो बराबर भुजाएं x प्लस एक्स, क्योंकि पहली भुजा भी हमने x मानी थी, दूसरी भुजा भी x मानी थी, और तीसरी भुजा क्या हो जाएगी आपकी 4/3 जो हमें दिया हुआ है। सॉल्व करते हैं, इसमें सॉल्व करें 2x प्लस 4/3, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, इस 4/3 को कहाँ ले जाते हैं बच्चों, नंबर का है तो लेफ्ट में ले जाते हैं, तो क्या माइनस के 4/3 बराबर 2x। सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे लेफ्ट में, तो 15 और 3 का एलसीएम 15 आया, 15 का भाग करेंगे 15 में एक बार और 62 से गुणा करेंगे, 15 का भाग 3 का भाग करेंगे 15 में 5 बार और गुणा करेंगे 4 से, तो हो गया हमारा 62 - 20/15 बराबर 2x। अब 62 में 20 के कितना है 42/15 बराबर 2x। इसमें अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 42 के 2 करेंगे 1 में 42 और 15 गुणा करेंगे 2x में 30x। अब x की वैल्यू निकालने तो 30 का चला जाएगा बच्चों, भाग में चला जाएगा, तो 42/30, तो इसको काट लीजिए आप 6 से, 6 में 30, 6 7 42, तो x की वैल्यू आ गया 7/5। इसका मतलब पहली भुजा हमने x मानी थी वो भी आ गई मेरी 7/5 और दूसरी भुजा भी x बराबर क्या हो गई हमारी 7/5, और दोनों भुजाएं क्या है बच्चों आपस में बराबर हैं, क्योंकि बराबर भुजा के लिए वो कह रहा था कि दोनों बराबर भुजाएं बताइए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 4th क्वेश्चन, क्या दो संख्याओं का योग 95 सेंटीमीटर है, एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, मैं ये दोनों संख्याएं ज्ञात करूँ। बच्चों दोनों संख्या ज्ञात करना है, लेकिन आप ध्यान आप क्या देना है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। ठीक है, तो किसको बच्चों आप x मानेंगे पहले बताइए, ध्यान से ढंग से समझिए क्वेश्चन को। एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, हाँ बताइए, वेरी गुड। किसको मानेंगे, दूसरी संख्या को, क्योंकि पहली संख्या दूसरी से 15 अधिक है, तो माना दूसरी संख्या मान लेंगे x। ठीक है, अच्छा पहली संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या से 15 अधिक, तो दूसरी हमने क्या मानी थी x, 15 ज़्यादा है तो +15, ठीक हो गया। अच्छा दोनों संख्याओं का योग दे रखा है, योग दे रखा है 95, तो प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 95, तो पहली संख्या हमारी x + 15, दूसरी संख्या हमारी x बराबर 95। तो सॉल्व कर लेते हैं, और x और x मिलकर हो गए 2x + 15 बराबर 95। अब 95 को राइट में ले, 15 को राइट में ले जाइए, तो 95 - 15 कितना आ गया 80। ठीक है, तो 2x बराबर 80 और x बराबर 80/2, 2 से भाग करने कितने हो जाएगा ये 40 पर। तो दूसरी संख्या हमारी बच्चों x थी ना, तो x माने कितना आ गया 40, और पहली संख्या माने क्या मानी थी x + 15, तो x की वैल्यू रख दीजिए, 40 + 15 कितना हो गया 55। अच्छा अब आप आंसर को चेक भी कर सकते हैं, देखिए 40 और 55 और उन्हें योग के दिया था हमें 95, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। या बच्चों ये भी चेक कर लिया करो एक बार लास्ट में ना आंसर को। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। बच्चों जब भी अनुपात वाला क्वेश्चन आता है उसमें आप ये बात ध्यान दीजिए कि अनुपात वाले में कोई भी होगा उसको हम x के साथ ले लेते हैं। तो मान लेते हैं पहली संख्या 5 रेशियो था ना 5x, दूसरी संख्या 3x ले लेते हैं। अब क्या कहता है प्रश्न अनुसार अंतर कितना दे रखा है इसमें बच्चों 18 दे रखा है, तो पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या बराबर 18, तो 5x - 3x बराबर 18 और 2x बराबर 18 और x बराबर 18/2, कितना आ गया 9। पहली संख्या क्या मानी थी हमने 5x थी ना, 5 × 9 45, दूसरी संख्या 3x थी, 3 × 9 बराबर 27। अब हमें क्या करना है, उत्तर की जांच करनी है। अब 45 में 27 माइनस कर दो, कितना आ रहा था 18, क्योंकि अंतर क्या कह रहा था 18 कह रहा था, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अच्छा उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 6, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। बच्चों पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक वो होते हैं लगातार, वो भी कि जो यहाँ पर लगातार कह रहा है कि जो लगातार चलते रहें एक के बाद, जैसे 5 6 7 ये लगातार चल रहे हैं, 1 2 3 ये लगातार चल रहे हैं। ठीक है, तो उनको हम लगातार पूर्णांक कहेंगे। माना हम मान लेते हैं, माना पहला पूर्णांक x, दूसरा पूर्णांक x + 1, क्योंकि इसके बाद सीधे x + 1 आएगा, तीसरा पूर्णांक x + 2। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ कहा माने इसको मैंने 5 मान लिया, तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा 6, तीसरा क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, तो ये हमारा लगातार हो गया नहीं। तो कह रहा है तीनों पूर्णांकों का योग कितना है 51 दिया है, तो पहला पूर्णांक प्लस दूसरा पूर्णांक प्लस तीसरा पूर्णांक बराबर 51। तो पहला पूर्णांक हमारा x, दूसरा पूर्णांक x + 1 और तीसरा पूर्णांक x + 2 बराबर 51। तीनों को सॉल्व कीजिए, देखिए x 3x और 2 और 1 3 बराबर 51 और 3x बराबर, ये 3 को कहाँ चले जाएगा आपका राइट में चले जाएगा, 51 - 3, तो 3x बराबर 48 और x बराबर 48/2।
3। इसको हम क्या करें, 3 डिवाइड में चलाएंगे ना, 3 से डिवाइड कर लिए कितना आएगा 60। तो बताइए पहला पूर्णांक बच्चों क्या आएगा, क्योंकि पहला पूर्णांक हमने x माना था तो x बराबर 16, दूसरा पूर्णांक हमने क्या माना था x+1 माना था, तो दूसरा क्या हो गया 16+1 17 हो गया। ठीक है, तीसरा हमने क्या माना था x+2 माना था, तो 16+2 कितना हो गया 18। तो तीनों पूर्णांक आपके देखिए क्या हो गए 16, 17 और 18। अब हम उत्तर की जाँच कर रहे हैं, तो इन तीनों का योग कितना था बच्चों, इन तीनों को ये कितना दिया था यहाँ 51 दिया था। तो इन तीनों को योग करने के बाद हमारा 51 आना चाहिए, हमारा 51 ये आ रहा है। ठीक है बच्चों, आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। अब इसके बाद हम नई वीडियो के साथ आपके साथ सामने आएंगे। थैंक यू।